कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज राशिद मिनाज रोड से जो गुलबर्ग की तरफ सड़क जाती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तबाहाली का शिकार थी। उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है। 60 करोड़ की लागत से वो काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह टारगेट यही है, इसी साल में उस काम को मुकम्मल करेंगे, और ये रिलीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को दी जाएगी। पिछले दिनों दीका मोड़ की जो सड़क थी उसको डीएमसी सेंट्रल बनाने जा रही है, तकरीबन कोई 16 करोड़ रुपए लागत से वो सड़क बन रही है, वो नाला बन रहा है। ये सारे वो काम जिनके वादे किसी और ने किए थे, नारे किसी और ने लगाए थे, इन वादों को अगर वफा कोई कर रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, हमारे कारकुनान कर रहे हैं। और ये तब्दीली वाज़ेह तौर पर आपको कराची शहर में अब नजर आ रही है। इसी तरीके से जो वादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मास ट्रांजिट के हवाले से किया था, ऑरेंज लाइन की बसें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम पुर उम्मीद हैं कि अगले महीने किसी रोज दिन तय करके इसका फॉर्मल इफ्तिताह कर दिया जाएगा, ताकि ये भी रिलीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी जाए। कचरा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक बड़ा देरीना मसला था, उसको हल करने के लिए हमने सॉलिड वेस्ट को एंगेज किया, वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सेंट्रल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले फेज में जो नाजमाबाद का एरिया था उसको हमने उठाया है, वहां पर अब सॉलिड वेस्ट ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि अगले 2 माह के अंदर पूरे जिले को, चारों जोन्स को इंशाअल्लाह सॉलिड वेस्ट का अमला फाल हो जाएगा और कचरे का निज़ाम को सस्टेनेबल अंदाज से हम उठा पाएंगे। ये सारे वो काम हैं जिसके नारे किसी और ने लगाए थे, वादे किसी और ने किए थे, लेकिन अगर वफा कोई करने जा रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरह मसरूर भाई ने बताया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ पिछले 4 माह में बल्दिया उज़्मा कराची ने, डीएमसी ने मिलकर काम किया, 28 नए पार्क उनको रेनोवेट करके, ठीक करके लोगों के हवाले किया। और अच्छी चीज क्या की कि माजी में जब काम हो जाता था तो कोई कब्जा कर लेता था, कोई अपना झंडा लगाता था, कोई अपना दफ्तर बना लेता था। हमने कहा नहीं, हर इलाके का जो पार्क होगा वो नेबरहुड पार्क होगा और उस इलाके की अपनी बागबान कमेटी होगी, नेबरहुड कमेटी होगी, जो कि उसको लुक आफ्टर करेगी। यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हुकूमत यानी कि सरकारी इदारे और प्राइवेट लोग जो वहां रहते हैं, बसते हैं, वो मिलकर उसको लुक आफ्टर कर पाएंगे ताकि उसको सही तरीके से मेंटेन किया जा सके, उसको लुक आफ्टर किया जा सके। और इसी तरीके से कराची भर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पार्क्स थे, पब्लिक स्पेसेस के ऊपर हमने भरपूर तरीके से काम किया। कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत चाहे जिला साउथ के अंदर हमारा मशहूर जमाना ककरी ग्राउंड हो, जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आसिफ जरदारी साहब की शादी हुई थी, उसको असर-ए-नौ हम तामीर कर रहे हैं। लांडी में आप जाएं तो शेरपाव कॉलोनी का जो स्टार ग्राउंड है उसकी असर-ए-नौ तामीर की जा रही है। अगर आप मलीर के सलीम बलोच वाले हलके में जाएं, वहां पर 4 नए फुटबॉल ग्राउंड, 2 नए क्रिकेट ग्राउंड और तकरीबन कोई 10 किलोमीटर नई सड़क की तामीर की जा रही है। महमूद आलम जामोट साहब के आप हलके में जाएं, इब्राहिम हैदरी में, वहां पर नई सड़कों का जाल बनाया जा रहा है, 2 नए फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। और इसी तरीके से इन तमाम चीजों को हमारा टारगेट है कि इसी साल 31 दिसंबर से पहले इन कामों को हम मुकम्मल करें ताकि लोग फर्क जो है वो वाज़ेह तौर पर देख सकें। सड़कों के हवाले से चाहे साहिल समंदर का आप रुख करें, जो कि एक जमाने में असासा है शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का समंदर, हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। एक जमाने में सड़क तबाह थी, आप जाएं, मैं जाऊं, हमें दिक्कत होती थी वहां जाने में। ठेकेदार कोई और थे, दावेदार कोई और थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह शेवा उठाया कि नहीं, गुलबई की सड़क को ठीक करेंगे। हमने ठीक करके दिखाया। आज आप देख सकते हैं कि गुलबई की किस तरीके से असर-ए-नौ तामीर की गई। आप जाइए, मौरीपुर रोड पे तबाह थी, उसकी असर-ए-नौ तामीर की गई, खोल दी गई है ट्रैफिक के लिए, आप जाके देख सकते हैं।
सैंडस्पिट रोड जो मनोड़ा की तरफ जाती है बना दी, पब्लिक के लिए खोल दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और अब जो दो टुकड़े रह गए थे समंदर के, एक वो जो कि मछली चौक से कैनप जाता है, उसके ऊपर इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है और तकरीबन कोई 85 करोड़ लागत से उस मंसूबे को मुकम्मल किया जा रहा है। और आखिरी में जो एक हॉक्स बे रोड बीच में बनती है जो कि वाई जंक्शन को मछली चौक से मिलाती है, उसको भी इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध ने अहकामात जारी कर दिए कि इसी साल उसको मुकम्मल करके तमाम साहिली पट्टी को आपको ठीक कर दिया जाएगा। साइड के सनती एरिया के अंदर 17 नई सड़कों को तामीर किया जा रहा है। कुछ सड़कें तामीर हो गई हैं, कुछ के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। वहां से दावे किसी और ने किए थे, लेकिन खिदमत अगर की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। लियारी में आप आइए, चाकीवाड़ा रोड हो, टैनरी रोड हो, मिर्जा आदम खान रोड हो, शेरशाह रोड हो, गुंजान आबाद इलाके हैं, आबादियां हैं। शेरशाह रोड लियारी को बलूचिस्तान हब से मिलाती है, उसको यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने जा रही है। सिविल हॉस्पिटल के पास आप जाएं, ट्रॉमा सेंटर के पास आप जाएं, सड़क का बुरा हाल था, उसकी असरन और तामीर हो रही है और इंशाअल्लाह काम बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे, आइंदा चंद माह में उसका फॉर्मली इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जिना अस्पताल का आप रुख करें, NICVD का आप रुख करें, हजारों की तादाद में पेशेंट वहां पर जाते हैं, उस सड़क की भी असरन और तामीर की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जाएं, जौहर चौरंगी, इमरान खान इलेक्ट हुआ था वहां से, वो एक और फिर ढक्कन चोर वहां से इलेक्ट हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, ओहदेदार हैं, जिन्होंने वहां की आवाम का मुकदमा लड़ा और नतीजा ये हुआ कि अब हम जौहर चौरंगी पे एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनाने जा रहे हैं ताकि वहां के ट्रैफिक कंजेशन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। और आखिर में मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से एक और बल्कि दो वादे करते जा रहा हूं। एक आपका गुलबर्ग ब्लॉक 14 में इकबाल पार्क है, तकरीबन कोई 20 एकड़ पे, उसको हम जहांगीर पार्क के तर्ज पर उसकी असरन और तामीर कर रहे हैं। PC1 अप्रूव हो गया है, PWP हो चुकी है और इंशाअल्लाह उसको हम आइंदा चंद रोज में टेंडर में ले जाएंगे और उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहां जहां मैं मौजूद हूं, पीछे पहाड़ी है, यहां के लोगों ने एक डिमांड की थी सिंध हुकूमत से, इंतजामिया से, कि पीछे दामने को की तर्ज पर एक पार्क बनाया जाए पहाड़ी पे। आज मैं आपको ऐलान करता हूं इंशाअल्लाह कि इस साल के बजट में मैं ये मुकदमा लेके जाऊंगा हुकूमत के पास और इंशाअल्लाह बजट के अंदर इस स्कीम को शामिल कराने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा ताकि इस पहाड़ी के ऊपर भी कब्जा हो सके और लोगों को एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिलीफ दी जा सके। ये वो तब्दीली है जिसका नारा इमरान खान ने लगाया था। ये वो तब्दीली है जिसके वादे PTI ने किए थे, लेकिन ये वो तब्दीली है जिसको हकीकी जामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचा रहा है। हमारा वजीर आला, हमारा वजीर बल्दियात बना रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला, एक एक ओहदेदार इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से पूरा करे। इंशाल्लाह इसी तरीके से बेहतरी का सफर जारी रहेगा। मुझे अभी दिल मोहम्मद साहब ने बताया कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शान थी, बड़े बड़े लोग हुकूमत में रहे, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कोई नहीं दे पाया। मुझ पर जो लोग सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगाते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि तुम लोग वो काम नहीं कर पाए। मैंने काबीना से उस बिल को मंजूर कराया और इंशाल्लाह बजट के बाद उसको असेंबली से मंजूर करा के KMDC को कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का दर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत देगी। लोगों को नजर आ रहा है कि वोट कौन लेता है, वोट लेने के दावे कौन करता है और काम कौन करता है। और मैं समझता हूं कराची वाले अब फैसला करेंगे कि हमें काम चाहिए और सिर्फ काम चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। ये करके मैं सबसे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या पीपल्स पार्टी अपना
अच्छा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आप जितनी सड़क बना लें, अगर पानी के सीवरेज के मसले को आप हल नहीं करेंगे तो सड़क को नुकसान पहुंचेगा। और इसलिए मैंने आपको बताया कि सड़क की तामीर नहीं की जा रही, लेपापोती नहीं की जा रही इसकी। उस सड़क की कंस्ट्रक्शन से पहले काम किया जा रहा है ड्रेनेज के ऊपर, काम किया जा रहा है सीवरेज के ऊपर, काम किया जा रहा है तमाम नालों के ऊपर। और सिर्फ ये सड़क नहीं, इस सड़क के साथ जो 3 कनेक्टिंग नाले हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि इस सड़क की डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जा सके, इसको मेक श्योर किया जा सके। जहां तक आपने बल्दिया उज़्मा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर की बात की, मैं समझता हूं इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला कराची वाले करेंगे। और कराची वालों को यह फैसला काम देखकर करना चाहिए, देखना चाहिए कि किसने वादे किए और किसने वादों को वफा किया। हम ये समझते हैं हमने काम किया है, भरपूर तरीके से काम करें और इसी तरीके से अगर मौका मिला तो जो तरक्की का बेहतरी का सफर है ये शहर कराची में जारी सारी रहेगा। मैं ये करके मैं आ रहा हूँ। मीर साहब ये बताएं कि जो नकीब इनकलाब हैं बले के सरबरा, उन्होंने आपकी सरकार को बाकी 3 दिन दिए, उसके बाद आपका बोरिया बिस्तर खत्म हो जाएगा। इस 3 दिनों के बाद आप कहां जाएंगे? क्योंकि कराची में तो रहने की आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा तूफान आ रहा है जिसमें बाकी शायद आप रहें अला न रहें। अल्लाह अच्छा, लोगों ने माशाल्लाह इनकलाब भी ऐसा इनकलाबी इनकलाब है कि अफसोस होता है कि इनकलाब करने वाला हेलीकॉप्टर में आ रहा है, यानी कि इनकलाब के दावेदार माशाल्लाह हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर में इनकलाब के लिए आ रहे हैं। ओ भाई, मैं उससे पूछना चाहूंगा इमरान खान से कि 3.5 साल तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर थी, एब्सोल्यूट पावर, तुमने क्या किया? क्या तुम लोगों को रिलीफ दे पाए? क्या लोगों के मसाइल हल कर पाए? लोगों का काम कर पाए? तुम नहीं काम कर पाए। जब तुमने काम नहीं किया, तुम्हारे लोग तुमसे नाला हुए, तुम्हारे सपोर्टर तुमसे नाला हुए, ऑपोजिशन ने एक आईनी जमहूरी तरीकेकार के जरिए आपको घर भेज दिया। अब आप ये कहते हो कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं है, वो तहरीक इमरान है। रियासत पाकिस्तान नहीं है, रियासत इमरान है। और यार, इस तरह मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकते हैं। आप समझते हैं आप हमसे बेहतर हैं? 1-1.25 साल बाद वापस इलेक्शन होगा, आवाम के पास जाएंगे, आवाम फैसला कर लेगी कि आया आप बेहतर थे या हम बेहतर हैं। लेकिन इस तरीके से दारुल खिलाफा पर धावा बोल के, दरख्त जला के, पुलिस वालों की पिटाई करके तुम कौन सा इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हो? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को भी जरा सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अवामी मार्च इस्लामाबाद की थी, लेकिन वो किसी जहाज में वहां नहीं पहुंचे, किसी हेलीकॉप्टर में वहां नहीं पहुंचे। वो ट्रक में यहां कराची से मज़ार कायद से निकले अपने कारकुनान के साथ, और इस्लामाबाद तक वो ट्रक पर रहे अपने कारकुनान के साथ। ये होता है हकीकी लीडर, ये होता है अवामी लीडर। तो मैं समझता हूं इमरान खान साहब थोड़ी सी ट्यूशन वगैरह ले लें पीपल्स पार्टी से, तो शायद उनके हालात बेहतर हो जाएं। सबसे पूछूंगा, 2 इशू बड़े अहम हैं। एक तो 2-3 साल पहले आपने एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज की थी कि जो तजावजात थी इलाकों से, मोहल्लों से, वो आपने हटवाई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े मुनज़्ज़म तरीके से फिर एक दफ़ा जो है कब्जा हो रहा है और गलियां और शाराएं जो है वो छोटी हो रही हैं। और दूसरा, जहां आज आपने इतनी सड़कों की बात की, तो जहांगीर रोड में क्या प्रॉब्लम है? आप बना नहीं रहे हैं या कोई और मसला है? जहांगीर रोड से स्टार्ट करते हैं। जहांगीर रोड PWD वफाकी इदारा है, उसने बनाई थी। बनाते वक्त ना उन्होंने DMC से परमिशन ली, ना KMC से परमिशन ली, ना वाटर बोर्ड से परमिशन ली, ना ज़िलाई इंतजामिया से परमिशन ली। नतीजा ये हुआ कि वो लेपापोती करके चले गए और नीचे जो उनका अंडरग्राउंड सेवरेज का, ड्रेनेज का निज़ाम था, उसको तबाह करके चले गए। अब उसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने पिछले दिनों तस्वीर भी शेयर की थी कि KMC, हालांकि वो फेडरल एरिया है, KMC ने वहां पर पाइप्स मूव कर दिए। हम उसकी ड्रेन की असरन और तामीर करें। जैसे ही ड्रेन बन जाएगी उसके बाद उसकी सड़क की कारपेटिंग होगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि ड्रेन के मसले को हल किए बगैर अगर आप रोड कारपेटिंग करेंगे तो नुकसान यही होगा कि पानी फिर बाहर निकलेगा, और पानी बाहर निकलेगा तो रोड को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको जो सस्टेनेबल अंदाज से, जो ग्राउंड रियलिटी है, बेसिक मसला है, वो पहले हल कर लें, उसके बाद सड़क की तामीर कर ली जाएगी। मैं माजरत खाऊं, बिल्कुल जायज़
तनकीद है, बिल्कुल जायज़ सवाल है कि क्यों जहांगीर रोड नहीं बन रही, लेकिन मैंने आपको वजूहात बता दी। उस बेसिक वजह को हल करने के बाद इंशाल्लाह कारपेटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में चंद हफ्ते रह गए हैं, ये काम मैं आपको करवा के इंशाल्लाह दूंगा। जहाँ तक तजावुज़ात की बात की, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। सरकार इंतजामिया तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करती है, फिर तजावुज़ात भी कोई लेके आता है ना, वो भी हम में से कोई है, कोई शहरी होगा, कोई इंतजामिया का रुकन होगा। तो मैं समझता हूं कि बहैसियत शहरी कुछ चीज़ों पे हमें अपनी जिम्मेदारी अब दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभार हम अपने छोटे से फ़ायदे के लिए लार्जर पर्सपेक्टिव में अपने मुआशरे का, शहर का नुकसान कर देते हैं। जिसकी मैं आपको मिसाल दूं, थैली इस्तेमाल करते हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट हमें फ़ायदा है, बाद में थैली हम फेंक देते हैं, वो नाले में जाती है, सेवरेज में जाती है, चोक कर देता है। नुकसान किसका होता है? मेरा होता है, आपका होता है, हमारे घरों का होता है, जब वो पानी हमारी घरों में आ जाता है। हम ये तामीरात करते हैं, ग्रिल, हमारे जो मंशियात से इन्वॉल्व लोग हैं वो काट के ले जाते हैं। मैं देखता हूं लोगों को, लोग वीडियो बनाते हैं उसकी कि ये देखो इंतजामिया सो रही है, कोई लोहा काट के लेके जा रहा है। अगर वीडियो बनाने से पहले हम 15 पे कॉल करके इंतजामिया को मुतला कर दें या अपना भी थोड़ा सा किरदार अदा करें, तो शायद बेहतर अंदाज से हम अपने मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाएंगे। जी शाहिद साहब से करके ना चलें, आप करें। इत्मीनान से कोई मसला नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इत्मीनान का इशू हो। आपने जो मुलाजमीन की बात की, मैं सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, ज़ाती एतबार से उनके साथ खड़ा हूँ। उनकी बात जायज़ है कि जिस शख्स ने इदारे की खिदमत की, सरकार की खिदमत की, उसको रिटायर होने के बाद ये हक है उसका कि उसको पेंशन मिले, उसके वाजिबात क्लियर हों। बदकिस्मती के साथ जो भी इंतजामिया माजी में रही, उन्होंने कभी भी इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं की। इख्तियारात कोरोना रोते रहे और लोगों को भर्ती भी करते गए। नतीजा ये हुआ कि आज तकरीबन कोई 6 अरब रुपए की, 6.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है, जिसके पैसे केएमसी के पास नहीं है। मैंने अपना किरदार अदा ये किया कि वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट की, सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि आप एक बेल आउट पैकेज दें हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए, ताकि हम उनकी पेंशन, ग्रेजुटी वगैरह को क्लियर कर सकें। काबीना में मामला उठाया, काबीना ने इन प्रिंसिपल इस बात की मंजूरी दी और मंजूरी देने के बाद वो मामला जो है कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस के पास चला गया। आज से चंद हफ्ते पहले उस कमेटी ने भी उस केस को अप्रूव करके वज़ीर आला सिंध को और काबीना को भिजवा दिया है। आइंदा चंद रोज में इंशाल्लाह उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। मैं पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह ये जो बेल आउट पैकेज हम सिंध हुकूमत से मांग रहे हैं इन रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ये बेल आउट पैकेज हमको प्रोवाइड करेगी, ताकि लोगों के पेंशन को, वाजिबात को हम क्लियर कर सकें। जहां तक आपने नालों की बात की, अगर आप माजी में जाएं तो नालों का बहुत बड़ा मसला इस शहर में होता था। पिछले साल हमने थोड़ा सिस्टम चेंज किया और हमने एक सेंट्रलाइज कमेटी बना दी, जिसमें केएमसी भी है, सॉलिड वेस्ट भी है, इंतजामिया के और लोग हैं जो कि नाले की सफाई करेंगे। और नाले की सफाई का एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 महीने का, यानी कि कोई बंदा ये ना कह पाए कि मैंने सफाई कर दी थी, सफाई के बाद फिर कचरा आ गया। उसको 3 महीने तक उसको लुक आफ्टर करना होगा। पिछले साल अगर आप देखें तो नालों की सफाई पे खर्चा भी कम हुआ और बाय एंड लार्ज कराची शहर के अंदर उस तरह की तबाही नहीं हो पाई थी। कुछ मकामात पे प्रॉब्लम हुआ, जैसे मलीर के कुछ एरियाज में प्रॉब्लम हुआ। आपका ये नागन चौरंगी का जो मसला था बहुत बड़ा मसला था, लेकिन पिछले साल हमने काम ऐसा किया कि मसला उस तरीके से स्पाइरल आउट नहीं हो पाया। आगे शादमान का नाला है, वहाँ प्रॉब्लम थी, जो ऊपर पहाड़ी से पानी आता है उसकी प्रॉब्लम थी। उन तमाम के ऊपर काम का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है और इंशाल्लाह कल भी मैंने मीटिंग की थी इस हवाले से, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया और सबको मैंने ये कहा कि यार ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा शहर है, हमारी इंतज़ामिया है, हमारे लोग हैं, इनके मसाइल को हल करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कोऑर्डिनेटेड अंदाज से नालों की सफाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा और प्रोसेस को हम ख़त्म भी इंशाल्लाह करेंगे। शाहिद साहब से करके फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप कानून के मुशीर हैं, लेकिन जिस जगह पे खड़े होकर आप इस सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती कि ये इसकी निगरानी जो है वो आपके अंडर में होती। ये प्रोजेक्ट केडीए कर रहा है और आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का इख्तियार नहीं है काम करने का। 5.5 अरब रुपए के काम जो है वो केडीए करने जा रहा है।
तो आपकी जगह आने वाला मेयर इसी तरह अगर बेइख्तियार रहेगा तो पीपल्स पार्टी का वो मिशन कहाँ है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। और दूसरा है वो जो आपके पीएसपी जमात इस्लामी से मुआहदे हुए, एमक्यूएम से मुआहदा हुआ बल्दियाती निज़ाम पे, उसकी सूरत हाल क्या है, क्या लेना है क्या देना है? अच्छा, मैं ये 2 करोड़ वाली बात की जाती है, ये अधूरी बताई जाती है। ये जो कह दिया था ना कि मेयर तो 2 करोड़ से ऊपर काम ही नहीं कर सकता, तो शायद भाई मैंने अभी मछली चौक से कैनप की जो सड़क है 85 करोड़ की बन रही है, केएमसी बना रही है ना। ZOTT चले जाएं आप, वहाँ पे 28 करोड़ रुपए की दीवार उस ज़मीन को सिक्योर करने के लिए, उसकी सड़क वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बनाई जा रही है। तो 2 करोड़ की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 करोड़ की रिस्ट्रिक्शन तब आती है जब मैं पैसे किसी से बोरो कर रहा हूँ, मैं सिंध हुकूमत से पैसे मांग रहा हूँ कि मुझे डिस्ट्रिक्ट ADP में पैसे दिए जाएं। लेकिन अगर मेरे वसाइल हैं, मेरे पास पैसे मौजूद हैं, या मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या किसी फॉरेन एजेंसी से, डोनर एजेंसी से पैसे लेकर आऊँ, या मैं अपने रिसोर्सेज को बेहतर बनाते हुए, अपने टैक्स रिजीम को बेहतर बनाते हुए इतने पैसे इकट्ठा कर लूँ कि मैं 1 अरब रुपए का काम कर सकूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बदकिस्मती के साथ माजी के मेयर ने फोकस नहीं किया कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करे, उसने फोकस नहीं किया कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ इंगेज करे, उसने फोकस नहीं किया कि अपने वसाइल को वो कैसे बढ़ाए। तो ये दिक्कत है। ये 2 करोड़ की जो कदगन है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ADP के लिए, KMC के अपने कामों के लिए नहीं है। जो दूसरा आपने सवाल किया बल्दियाती रिफॉर्म्स के हवाले से, हमारा जमात इस्लामी से मुआहिदा हुआ, हमारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हुआ, हम हर सियासी जमात से हमने इस हवाले से इंगेज किया। नतीजा ये हुआ कि हमने अपने बिल को असेंबली में पास नहीं कराया, हमने उसको एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया। उस सेलेक्ट कमेटी में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इतना अहम इशू है, इसके ऊपर अब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमको अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, रिकन्सिलिएशन के साथ इस मामले को हल करना चाहिए। उस सेलेक्ट कमेटी ने अब काम शुरू कर दिया, उसके ऊपर इंगेजमेंट हो रही है और ओपन हो रही है, हर सियासी जमात उसमें मौजूद है। तो इंशाल्लाह 2.5-3 महीने लगते हैं किसी अच्छे कानून को बनने में, उस कानून के ऊपर काम हो रहा है, और जैसे ही कानून फाइनलाइज हो जाएगा उसको असेंबली में टेबल करके पास करा के इंशाल्लाह नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। ये खातून से करा। देखें, आपको सामने खाई नजर आ रही है, और वो खाई इसलिए क्योंकि पिछले 3.5 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत खाने पीने में लगी हुई थी, कोई तामीर और तरक्की में तो थी नहीं, तो खाई सामने नजर आ रही थी आपको। अब वफाकी हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थे, या तो गाड़ी को खाई में गिरने दें या उसका थोड़ा सा रास्ता तब्दील करें। रास्ता तब्दील करने में दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, थोड़ी सी तकलीफ आएगी, लेकिन आपकी गाड़ी खाई में नहीं गिरेगी। और मैं अब इस मिसाल को इस तरह दूंगा कि गाड़ी जो है वो पाकिस्तान है हमारा, और गाड़ी में या बस में जो लोग बैठे वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है। तो अगर ये फैसले, मुश्किल फैसले नहीं किए जाते तो हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, उस मुआशी बदहाली की तरफ जा रहे थे जो कि आपने श्रीलंका में देख लिया। तो मैं समझता हूं ये फैसला करना नागुज़ीर था, मुश्किल फैसला था, लेकिन फैसला कर लिया गया है। और कल वजीर आजम ने, वफाकी हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ताकि जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही थी वो तो अमीर को भी मिल रही थी, सनतकार को भी मिल रही थी, अशराफिया को भी मिल रही थी, गरीब आदमी को भी मिल रही थी। लेकिन गरीब आदमी अपनी बाइक में शायद 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, लेकिन जो अमीर आदमी है वो अपनी लैंड क्रूजर में 100 लीटर पेट्रोल डलवाता है। तो आप मिसाल कंपेयर कर सकते हैं कि उस रिलीफ का फायदा तो किसी बड़े आदमी को हो रहा था। तो इस फैसले के जरिए अब हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर जा रही है कि कैसे गरीब आदमी का भला किया जा सकता है। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल में तवातुर के साथ तेल हो, बिजली हो, तमाम कीमतें पेट्रोल डीजल की बढ़ाते रहे। जब उनको अंदाजा हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रही है तो वो पेट्रोल की कीमतों को कम करने चले गए। ये शो करता है कि इमरान खान साहब एक सुसाइड बॉम्बर है। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ तबाही करने के लिए आया था। इसका इंटरेस्ट आपसे, मुझसे, हमारी आवाम से, इस रियासत पाकिस्तान से नहीं है। उसका इंटरेस्ट अपनी जात से है, अपनी जात से और किसी और से नहीं है। और ये नजर आता है कि जब उसको नजर आ रहा था कि उसकी हुकूमत जा रही है तो उसने पाकिस्तान की परवाह नहीं की, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की परवाह नहीं की, पाकिस्तान की आवाम जो कि इससे इवेंचुअली कितना मुतासिर होगी उसकी परवाह नहीं की। उसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एक ड्रामा रचाया कि मैं आपको पेट्रोल पे सब्सिडी देता हूं, जिसका नुकसान आपने देख लिया कि आपको
वजीर खजाना ने बताया कि आपके खजाने में पैसे मौजूद नहीं थे और वो सब्सिडी दे रहे थे। तो ये शो करता है कि उनका इंटरेस्ट अपनी ज़ात से था, हमारा इंटरेस्ट रियासत पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से है। और इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है कि जितने भी मुश्किल हालात हों, आप लोगों की मदद से, आवाम की मदद से इंशाल्लाह अपने प्यारे पाकिस्तान को मुश्किल हालात से हम बाहर निकालेंगे। जी देखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं तो आपको बताऊं, सेलेक्ट कमेटी का जो पिछला इजलास था उसके अंदर तमाम अराकीन ने इस बात पर फैसला किया कि हम अदालत को बताना चाहेंगे कि सिंध असेंबली इस मामले को हल करने के लिए नई कानून साजी के ऊपर काम कर रही है और बेहतर ये होगा कि वो कानून साजी पहले हो जाए, उसके बाद आप बल्दियाती इंतखाबात कराएं। तो हम अदालत को आगाह करेंगे। अगर अदालत हमारी बात से इत्तफाक करेगी तो फिर हमें रिफॉर्म्स करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अगर वो हमारी बात से इत्तफाक नहीं करती तो जो शेड्यूल है गालिबन 26 जून को अंदरूने सिंध में होने हैं और 24 जुलाई को कराची और हैदराबाद डिवीजन के अंदर इंशाल्लाह होना है। तो एज पर शेड्यूल हम कमिटेड हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन चूंकि हम नहीं, ऑपोजिशन जमातें कह रही हैं कि आप पहले इस निज़ाम को दुरुस्त कर लें फिर इलेक्शन पे जाएं। तो हमने कहा ठीक है जी, ये तो हमारी नेक नियति शो करती है कि हम ऑपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, हम इसके ऊपर वाइडर पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करना चाहते हैं ताकि लोगों के मसाइल को सही अंदाज से हल किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं हमेशा हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूं इल्ज़ामात से गुरेज करूं। मैंने माजी के मेयर के बारे में कुछ नहीं कहा, ना मैं कहना चाहता हूं। मैं काम कर रहा हूं, लोग देख रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे थे लोगों ने वो भी देखा। तो मैंने किसी की ज़ात के बारे में कोई बात नहीं की। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बल्दियाती इदारे जो हैं वो सस्टेनेबल अंदाज से मसाइल को हल कर सके, हमें अपने आप को जो फिस्कल कलेक्शन है, हमारे जो लोकल टैक्सेस हैं, उसकी जो आमदनी है उसको बेहतर बनाना होगा, उसको फाल करना होगा। और बदकिस्मती के साथ माजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने इस मामले को हल करने के लिए या अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एक ऐसा निज़ाम आ जाए जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सके। मैं तो केयर टेकर हूं, मैं तो अभी चले जाऊंगा। अगला जो इलेक्टेड मेयर आएगा इंशाल्लाह, अगर उसको MUCT की मद में, म्यूनसिपल टैक्स की मद में बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो उसके पास और फिस्कल स्पेस होगी कि वो लोगों की खिदमत कर सके और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। जहां तक अपने पार्क की बात की, DC साहब, ये पार्क की जो निशानदेही कर रहे हैं इसको देख लें, जरा टेकअप करें कि अगर कब्जा हो रहा है तो उस कब्जा फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया।